गीत को इतना गौर से क्यों देख रही है? मैं पूछ रही हूँ कि ये बहरी तो है, अगर ये गूंगी होती तो पानी कैसे मांगती? ऐसे? अब यार, ऐसे तो बेवड़ा मांगा जाता है। भाई बहनों, क्या हो रहा है? डिस्कशन चल रही है कि गूंगा पानी कैसे मांगेगा। उसमें क्या है? ऐसे। वाह! अरे वाह मीनाक्षी, वाह वाह वाह! अब तो तेरी शादी किसी गूंगे के साथ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू गूंगे की भाषा राष्ट्र भाषा से भी अच्छी तरह से जानती है। काजल, हाँ, अगर अपनी बहन राधिका अंधी होती तो वो कैंची कैसे मांगती? ऐसे। अम्मा यार काजल, वो अंधी है, गूंगी थोड़ी ना है। बिना बोलती जाओ कैंची ले आओ। तो भाई लोग का मजाक उड़ा रही है। हाँ, एक मेरी तरफ से भी मार, तब से मेरी कानर आका मजाक उड़ाई जा रही है। क्यों? कुछ तो जलवेशी है ना लाइफ में। हाँ यार, अपन लोगों की लाइफ एकदम रूटीन हो गई है, बिल्कुल हिंदी फिल्मों की तरह। सूरज जी की कॉपी आदित्य करता है और आदित्य की कॉपी सुभाष जी। अगर सुभाष जी को कॉपी करने वाला पैदा ही नहीं हो इस दुनिया में। क्या बात कर रही है? बोल, कोई परदेश को कॉपी करेगा क्या? स्वीटी, बहुत हो गया, बुजुर्गों का बहुत मजाक नहीं उड़ाने का। चलो कोई और टॉपिक शुरू करो। अरे हाँ, आज हम लोग महिला मुक्ति वाले हैरी बावेजा के ऑफिस में मोर्चा लेके जाने वाले। क्यों? अरे बेटा भी के पोस्टर्स उतरवाने। कितने बोल्ड पोस्टर्स है। सिर्फ बोल्ड नहीं, ब्यूटीफुल भी। अंजला जवेरी की ब्यूटी देखकर तुम लोग के पेट में जलन होगी और कुरमुरे की गोनी जैसी महिला मुक्ति की औरतें पहुंच गई मोर्चा लेकर। हाँ, चुप कर। अरे यार, कभी कभी सच भी सुनना चाहिए मीनाक्षी। हाँ। अबली, मेरी बच्ची, अकल की बच्ची, कैसी है तू रे? टन टनाटन। आप कैसी है? बस गम खाकर जी रही हूँ और आंसू पीकर सो रही हूँ। ये गम का टेस्ट कैसे होता है? मैंने तो अभी तक खाया ही नहीं। हाँ हाँ, मजाक करना तो कर ले। जब भगवान किस्मत बांट रहा था ना, तो सबसे पहले लाइन में तू खड़ी थी। बड़े घर में पैदा हुई और सबसे पहले शादी तेरी हुई। ए बस, बहुत हो चुका। चल बबली, ये बता कि तू अपनी तशरीफ का टोकरा लेकर इधर क्यों आई है? अरे कल मैंने एक कमाल का शो देखा। व्हाट अ शो इट वाज। क्या बात करिए, बॉम्बे में कैबरे होना वापस शुरू हो गया क्या? नहीं 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 नहीं, वो एक जादू का खेल था। और पता है, वो स्टेज पर हाथी लेकर आता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे हमारे डैडी के कमरे में तो एक हथनी है। हथनी अपनी मम्मी को हथनी बोलती है? अरे हाथी तो कोई नहीं, वो एक लड़की के 4 टुकड़े करता है। हो, ये तो पुलिस केस हुआ ना? नहीं नहीं नहीं, वो टुकड़े जोड़कर वापस उस लड़की को जिंदा कर देता है। अच्छा, ये कुछ नहीं है, ये सब नजरबंदी का खेल है। अरे नहीं 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 नहीं, उन्होंने अमित जी को स्टेज पर बुला के गायब कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर मैं एकदम से रोने लगी। रो मत, कभी कभी खुशी के आंसू निकल ही आते हैं। मगर अभी सुन, जो तू दूसरी शादी करेगी ना, वो मेरी शादी के बाद ही करना। दूसरी शादी? तू नहीं तो ना, क्या मिर्ची गायब हो गए? नहीं 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 नहीं, वो वापस हमें लेकर आया। शिया। बट यू मस्ट सी दिस प्रोग्राम। लेकिन टिकट महंगी होगी ना? नहीं, ज्यादा नहीं, आगे के सीट के सिर्फ 500 रुपए है, लेकिन आगे बैठकर देखने में ही मजा है। तू इधर आया, मुझे एक बात बता, जैसे वो आदमी को गायब करता है, वैसे ही वो आदमी को किधर से उठा के लेके आ सकता है क्या? क्यों? तुझे किसे उठा के लाना है? शाहरुख जी! मेरा दिल करता है कि मैं शाहरुख जी को शूटिंग से उठाकर यहाँ ले आऊं और जब तक वो मेरे साथ शादी करने को हाँ नहीं कहे, मैं उन्हें नहीं जाने दूं। गॉड, ओ गॉड, मुझे मालूम था तेरी फितूरी खोपड़ी में ऐसा ही कुछ आने वाला है। अरे यार, वो सब छोड़ो, जब बबली उस शो का इतना तारीफ कर रही है, तो जरूर हम लोग को वो शो देखने जाना चाहिए। एग्जैक्टली। सोचो, मेरे जैसे बुद्धू ने शो इतना एंजॉय किया, तो तुम लोग तो कितना एंजॉय करोगे? हाँ, तो मैं चलूं? तू जा रही है? हाँ, तो क्या करूं? जब मैं यहाँ आई तो अमित जी ब्रश कर रहे थे, सोचा ये खबर तुम्हें सुना दूं। अब जाकर उन्हें चाय पिलाऊंगी। अरे तू पहुंचेगी तब तक उनका खाने का वक्त हो जाएगा। तो क्या हुआ, दोपहर के खाने के वक्त चाय पियेंगे और शाम के चाय के वक्त खाना खाएंगे। समथिंग, हाँ, इसमें शाम के चाय का खर्चा बच जाता है। So clever. थैंक यू। ओके बाय। ओके बाय। इससे कहते हैं किस्मत। जिसके पास पति नहीं है, वो दुआएं कर कर के हारी, और जिसके पास है, वो उसे वनस्पति के घी के डब्बे की तरह ट्रीट कर रही है। चुप! हम सबको वो शो देखने जरूर चलना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि मैं गायब हो जाऊं और किसी मिलियनेयर के घर पहुंच जाऊं। बैठ, चलो चल के शो पर जाने का कुछ करते हैं। चलो।
अरे जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो देखो मारो या मारो। कॉकरोच मार रहे, इसमें हंसने की क्या बात है? क्या बात कर रहे हो डैडी? आप अपने आप को कॉकरोच समझते हो? दरवाजा बंद करके पति को मारा बहुत बुरी बात है। नहीं। आज मेरा सर फक्र से ऊंचा हो गया मामा। इस साल हम महिला मुक्ति वाले आपका सम्मान करेंगे। अरे नहीं, मैं तो सचमुच कॉकरोच को मार रही थी। माँ, हमसे झूठ बोलने से क्या फायदा? यार पति पत्नी का पर्सनल मैटर है। हमें क्या? देखो बिना इनसे बहस करने से कोई फायदा नहीं। बोलो क्यों आए थे तुम लोग? वो डैड जरा 3,500 रुपए ढीला करना। तो ऐसे बोलो ना। 3,500? 3.5 लाख नहीं चाहिए। अम्मा यार आनंद माथुर, आदमी की जितनी औकात होती है ना उतना ही मांगना चाहिए। अभी हम लोग उर्मिला मातोड़कर को बुर्का पहनाकर मेरे महबूब तो नहीं ना रिपीट कर सकते हैं ना? तुम लोग को इतने पैसे क्यों चाहिए? माँ, जादू का खेल देखना है। अरे तुम लोगों को जादू का खेल देखना है तो बाप की जेब पे क्यों झाड़ू मार रहे हो? क्योंकि डैड हम आपको तो झाड़ू नहीं मार सकते ना मम्मी की तरह। चलो डैड, हवा दो और पैसा जल्दी ढीला करो। चन्नू प्रकाश का खेल सिर्फ एक ही दिन के लिए है। देख काजल, अगर तुझे जादू देखने का इतना शौक है तो मेरे साथ चल। वेस्टर्न रेलवे के स्टेशन के पास दंतमंजन बेचने वाले जादू दिखाते हैं। मुफ्त में जादू दिखाऊंगा, चल। नहीं, मुफ्त में नहीं, हमें तो 500 वाला शो ही देखना है। लेकिन मुझे नहीं दिखाना है। देखो 3 घंटे के शो के लिए मैं आधे महीने की तनख्वाह उड़ा नहीं सकता। मतलब आप पैसे नहीं देंगे? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई सस्ती टिकट है तो देख लो। थैंक गॉड बहनों, इन्होंने ये नहीं कहा कि कॉम्प्लीमेंट्री टिकट में शो देख लो। अरे यार, इस शो का ऑर्गेनाइजर है ना, वो बड़ा फटीचर है। अपने अब्बास भाई होते ना तो सबको कॉम्प्लीमेंट्री में शो दिखाते हैं। बेटे दुआ करो कि अगले टाइम अब्बास भाई शो रखें और तुम लोग देख रहे जाओ। तो आप पैसे नहीं देंगे? स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? डैडी देख लो, बहुत बुरा होगा। अरे 3,500 की चमाट लगने से तो ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है डैड। हाँ। हम सोसाइटी में एक खबर फैला देंगे कि आपकी बीवी आपको बंद कमरे में झाड़ू से पीटती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे 99% मर्दों का यही हाल है। कोई झाड़ू से पीटता है, कोई बेलन से पीटता है। तो जाए वो करो, चलो जाओ। अच्छा हाँ। ये बात है। यस। तो आप भी क्या याद रखेंगे? डैडी, हाँ। कॉकरोच! कहाँ? आपके कमरे में! माँ मार दे। इसकी जात को अपुन का बापू दिन ब दिन अपुन की तरह बिंदास होते जा रहा है। संग का रंग भाई, इसे कहते हैं संग का रंग। कहते हैं कि अगर घोड़े को गधे के साथ बांध दिया जाए तो गधा भागना तो नहीं सीखता, मगर घोड़ा जरूर लात मारना सीख जाता है। अपुन को गधा कहा? नहीं, मैंने तो डैड को घोड़ा कहा। क्या? अरे छोड़ ना काजल, तू कहाँ इसके साथ अपना सर खपा रही है? वैसे देखा जाए तो डैड की बात एक तरफ से सच्ची है। एक मिडिल क्लास आदमी के बच्चे अगर जादू का खेल देखने में उसकी आधी तनख्वाह उड़ा दे तो वो खाएंगे क्या? अरे खाना ही है ना तो लंगर का इंतजाम हो सकता है, मगर कोई भी गरीब के बच्चों को जादू का खेल मुफ्त में नहीं दिखा सकता। तेरा मतलब है हम 3 घंटे तक जादू का खेल देखें और फिर 15 दिन तक लंगर पे खाना खाएं? साक्षी, मैं रास्ते से गुजर रही थी तो गरीबों के लिए क्या मसाले वाली खिचड़ी बन रही थी। वाह क्या खुशबू थी। बेटी, गरीबों के खाने पर तो नजर मत डाल। क्यों? अगर गरीब हमारे खाने पे नजर डाल सकते हैं तो हम गरीबों के खाने पे नजर क्यों नहीं डाल सकते? मैं और बब्बी हिंदी कॉलोनी के बाहर खड़े होकर पानी पूरी खा रहे थे तो 2 भिखारी हमारे गले ऐसे पड़े जैसे हम लोग डैड के गले पड़ते हैं। फिर क्या, मैंने सीधा कादर भाई का एड्रेस दे दिया। बोला वहाँ 50 रुपया भीख हर रोज मिलती है, जाओ। अच्छा, वो तेरे भेजे हुए भिखारी थे जो कादर भाई के वहाँ पिट रहे थे। ना किए ना भाई, लोग कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी आ जाते हैं और हम लोगों को क्या डर पड़ता है? जाओ माफ करो। जिसने भी ये रस्म बनाई होगी ना वो मेरे जैसे फटेला होगा। एक तो उन लोग मानते हैं और हम लोग को कहना पड़ता है। जाओ माफ करो। आज फिर मूड में जरा रोको इसे, नहीं तो हावड़ा में कलकत्ता पहुँचने के बजाय दिल्ली पहुँच जाएगी। हाँ राधिका, तुम क्या कह रही थी कि डैडी हमें जादू देखने के लिए पैसे नहीं देंगे तो वो जायज है? हाँ, बिल्कुल जायज है। छोड़ो यार ये जादू वादू को। हम लोग शाहरुख जी की शूटिंग देखने जाए। अरे नहीं यार, शाहरुख जी आजकल फिल्मों में अपनी गर्लफ्रेंड की शादी दूसरे किसी के साथ करवाने के रोल करता है। पता चले कि तुम्हारी शादी वो गुलशन ग्रोवर के साथ करवा दे। इसको बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा भाई। गुल्लू कब कौन से गेटअप में आएगा पता
पता ही नहीं चलेगा। हाँ यार, सुना है गुलशन ग्रोवर के बाथरूम में 2 शाद है, एक में से पानी टपकता है और एक में से स्पिरिट गम, दाढ़ी वाड़ी चिपकाने के लिए। वो सब छोड़ो, तुम लोग को पता है इस दुनिया में जादू हर जगह फैला हुआ है। वो कैसे? देखो, एक छोटा सा बीज डालो तो उसमें से पेड़ निकल आता है। एक आग सा गोला जिसे सूरज कहते हैं, वो ईस्ट से निकलकर वेस्ट में चला जाता है और पता भी चलता कौन से चोर रास्ते से वो वापस ईस्ट में पहुंच जाता है। तो जादू नहीं तो और क्या कहते हैं? बात स्वीटी, क्या डेथ वाली बात करी है तूने? चल पैर पड़। आए! मुझे एक और ख्याल आ रहा है। भोंक। क्यों ना हम खुद ही जादू सीख ले? हाँ, हम लोग है ना काला जादू सीख लेते हैं, फिर हर फिल्म प्रोड्यूसर को फोन करके बोलेंगे इतने पैसे पहुंचा दो, वरना ऐसा टोटका करेंगे कि तू खून की उल्टियां कर करके मरेगा, है ना? नहीं यार, काला जादू करने वाले की मौत भी खराब होती है। ए मीनाक्षी, मौत होती है और वो कभी अच्छी नहीं हो सकती। तुमने कभी किसी को कहते हुए सुना है क्या मौत हुई है उसे, क्या तबीयत से मरा है? ए तू चुप बैठ, समझी ना? राधिका, एक बात है, अगर हम लोग को जादू आ जाए ना तो हम लोग का बट बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली, और इसी बहाने मेरी शादी भी हो सकती है। चुप करना, कि हमें जादू सीखने के लिए किसी गुरु को रखना चाहिए। नहीं, वो हमारे प्रोफेसर खुराना है ना, उनके पास 150 साल पुरानी जादू की किताब है, बस वो किताब पढ़ लेंगे और सीख जाएंगे जादू। तो चल, कहाँ? तेरे प्रोफेसर खुराना के पास, तू उससे किताब लेना और मैं उसे दिल दूंगी। स्वीटी, काजल, मीनाक्षी, जल्दी आओ। क्या हुआ? सारी देखो ना, ये मैं प्रोफेसर खुराना के घर से क्या लेकर आई हूँ, वशीकरण मंत्र। इसे पढ़ने से सामने वाला आदमी अपने वश में हो जाता है। फिर तो हम लोग ये मंत्र सुनील अंकल के सामने बोलेंगे। क्यों? अरे ये मंत्र बोलने से वो हमारे वश में हो जाएंगे। फिर हम लोग उनसे शकुबाई का काम करवाएंगे और पूजा को बोलेंगे, देख तेरा सनम बेवफा हमारे घर में झाड़ू पोछा कर रहा है। कोई जरूरत नहीं शकुबाई के पेट पे लात मारने की। ओके? ये देखो ना, अदृश्यकरण मंत्र। पढ़, इससे सामने वाला आदमी गायब हो जाता है। इस मंत्र की साधना करनी पड़ती है पूरी 3 रात्रि। इस मंत्र का जाप करने के बाद ये मंत्र के प्रयोग से किसी भी वस्तु या व्यक्ति को जब चाहे अदृश्य किया जा सकता है और ये दूसरे मंत्र का पाठ करने से वापस लाया जा सकता है। अरे वाह, ये तो अंधे के हाथों बटेर लग गया। अब जो भी हमारे साथ लड़ेगा ना, उससे हम लोग इस मंत्र से गायब कर देंगे और वापस लाएंगे ही नहीं। लेकिन इसके लिए 3 रात तक इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। अरे 3 रात क्या, हम लोग 30 रात तक जागने को तैयार है। सब मेरे साथ बोलो, अदृश्य अदृश्य अदृश्यंतु। हंसने की क्या बात है? ये अनु मलिक अंकल के गाने के बोल लग रहे हैं ना? कुछ भी बोलो भाई, अनु मलिक अंकल को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। किस धंधे में? अरे धंधे में नहीं, नुसरत मियां चल बसे। अब उन्हें इंस्पायर होने के लिए कोई नया कामयाब कवाल ढूंढना पड़ेगा। स्वीटी, अगर तुझे अनु मलिक की फिक्र करनी है ना, तो तू यहाँ से चली जा। हम सबको मंत्र का जाप करने दे। ओके, चलो। अदृश्य अदृश्य अदृश्यंतु, अदृश्य अदृश्य अदृश्यंतु, अदृश्य अदृश्य अदृश्यंतु, अदृश्य अदृश्य अदृश्यंतु। बिना गड़बड़ हो जाएगी। बिना उठो ना, बिना उठो, बिना उठो ना, बिना उठो ना। क्या है? सपने में बस शशिकला और सनी देओल का गरबा गरम सीन चल रहा था। क्यों उठा दिया मुझे? देखो, घर में गड़बड़ चल रही है और ये सपने में अर्जुन देख रही है। क्या गड़बड़ चल रही है? क्या गड़बड़ चल रही है? देखो, गौर से सुनो, बच्चों के कमरे से भलती आवाजें आ रही है। अरे ये सब मिलकर गाना गा रहे हैं। अरे लेकिन कौन सी भाषा में गा रहे हैं ये लोग? अरे हमारे बच्चे आधी रात को तो क्या, पौनी रात को वो चाइनीज, जापानी, अरबी में गाना गा सकते हैं। सो जाओ चुपचाप। वाह, क्या माँ है। बच्चों की चिंता से इसे ज्यादा अपने सोने की फिक्र रहती है। ना, आज अपना ये घर और प्यार हो गया पिक्चर रिलीज हो, वो थिएटर जैसा खाली खाली क्यों है? अरे बच्चे अभी सोकर नहीं उठे। इनके 10:30 बजे सोए? सोएंगे ना, रात भर जागते हैं। क्या मतलब? हाँ, जादू सीख रहे हैं।
जादू? बिना बिना फौरन जाके बच्चों को जगाओ। जादू सीख रहे, दिन में काला कांडी करके इनका जी नहीं भरा तो रात पाली में भी करने लगे। मैं अपने बच्चों की नींद नहीं बिगाड़ूंगी। अरे वो हमारी जिंदगी बिगाड़ देंगे। अरे क्या जिंदगी बिगाड़ी है तुम्हारी? आज तुम जो भी हो अपने बच्चों की वजह से हो। क्या हूँ मैं? बच्चों की वजह से क्या हूँ? देखो आज के नेता को इतना मान नहीं मिलता जितना मान तुम्हें मिल रहा है। तो मिलना ही चाहिए ना, मैं आम आदमी हूँ। अरे मेरा मुंह मत खुलवाओ। क्या है? जब तुम जूता पॉलिश करवाने मोची के पास जाते हो तो मोची बेचारा बिना पैसे लिए तुम्हारे जूते पॉलिश कर देता है। आए दिन अपना पजामा दर्जी के पास जाते हो सिलवाने के लिए, वो बेचारा सबके काम छोड़कर सबसे पहले तुम्हारा पजामा सीता है। दुनकी में जब रोड के बीचों बीच चलते हो तो लोग काजल बाई का बाप समझकर साइड हो जाते हैं। क्या बक रही है, क्या बक रही है ये? उस दिन तुम्हें बचाते बचाते बस फुटपाथ पे चढ़ गई तुम। इतना भी मत फेंक। हाँ जा जल्दी जा और उनको जगाओ। जा, पता नहीं क्या करते होंगे। गाना सो रहे हैं। अरे शैतान भी कभी सोते हैं। जा उन्हें जाके जगा। पहले तू तो जगह से उठ, उठना, उठ। जा ना, जाके जगा ना उन्हें। चलो चलो अब मैं स्वीटी का मेकअप बॉक्स गायब करती हूँ। नहीं प्लीज 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 मेरे मेकअप बॉक्स को गायब मत करो। तुम्हें चाहिए तो तुम काजल की टोपी गायब कर दो। शानी मत ना समझी ना, चल कर। नहीं प्लीज चुप ना। अदृश्य अदृश्य अदृश्यंतु। यथास्थान वस्तु। मैं भूल गई। जल्दी पढ़। हाँ हो गया। यथास्थान वस्तु नमस्तुते। अरे वाह राधिका, अब तो तेरी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। तेरे हाथ में वो हुनर आ गया जो तेरे आंख और कान के डिफेक्ट को गायब कर देगा। अगर तू जान देती तो तू भी सीख सकती। अबे तू भी तो सोई थी। अरे यार प्लीज झगड़ो मत, अब हमें ये किसी इंसान पर आजमाना चाहिए। मगर किस पे? गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग मॉम। 11 बजे गुड मॉर्निंग नहीं होती। क्यों? 11 बजे सुबह खराब हो जाती है क्या? हाँ खराब हो जाती है। क्या कर रहे थे तुम लोग? हम लोग तो वो भी हैं। हम लोग अप्पू के घर से पूजा के घर तक सुरंग खोद रहे थे। काजल झूठ मत बोल। हम लोग बोलने दो उसे, बोलने दो। मुझे मालूम है तुम लोग क्या कर रहे थे। तुम लोग जादू टोना कर रहे थे। रूम में एक बूढ़ा बाप जासूसी करे ये अच्छी बात नहीं है। Shut up! मैं जासूसी नहीं कर रहा था। तो क्या आपको भूत प्रेत ने खबर दी कि हम लोग अपने रूम में जादू टोने का प्रयोग कर रहे थे? मेरी बेटी है ना, इतनी सयानी हो गई है। उसकी माँ है ना, उससे भी ज्यादा सयानी है। ना पुराना रद्दी भंगार वाला। डैडी ये भंगार वाले को कैसे पता चला कि आप घर पे हो? अरे मुझे उसे रोकने दो, घर में बहुत रद्दी हो गई है। नागजी भाई को तो टाइम ही नहीं है रद्दी लेके जाने का। ए भैया जरा रुकना। भैया बोलो डैड, आज से रद्दी वाला भी आपका साला हुआ। नेचुरली तुम्हारी बीवी अगर रद्दी वाले को भैया कहेगी तो वो तुम्हारा साला ही हुआ ना। अरे स्वीटी तेरा दरवाजा खोल। मामा बैल नहीं बजी और बैल बजे बगैर हम दरवाजा नहीं खोलते। तू बैठ समझी ना, मॉम अपन खोलता है। जरा भाव ताल करके देना। ओह डैड, क्या है? डोंट यू वरी। ये जो मिडिल क्लास औरतें होती है ना, हाँ? वो अगर गोविंदा को भी साइन करने जाए ना, हाँ? तो वो चिल्ली, ए गोविंदा गोविंदा एक फिल्म कितने की? वो बोलेगा 1 करोड़। वो बोलेगी ये ले 1 करोड़ 2 फिल्म कर। मुझे एक बताओ, तुम लोग 3 रात जाग के क्या कर रहे थे? डैड डैड हम लोग जादू सीख रहे थे। डैड राधिका जादू करके कुछ भी गायब कर सकती है। मैं नहीं मानता। डैड मैं दिखाती हूँ ना, जादू से कुछ चीज गायब करके दिखाती अरे हूँ। लेकिन तू क्या गायब करेगी? आपकी जेब में जो पेन है हाँ? वो गायब करती हूँ। अदृश्य अदृश्य। ये क्या हो रहा है? जादू हो रहा है बाबा। ये मेरी जेब से पेन गायब करने वाली है। ओए उठ जाओ, ये तुम्हें ही गायब करने वाली है।
मैं कोई गधे के सर का सिंह थोड़े ही हूँ जो गायब हो जाऊं। राधिका जल्दी कर, लगता है बकरे को बकरीद की डेट मालूम हो गई। अरे कुछ गड़बड़ मत करना, तुम्हारे डैडी है ये। डैड तैयार हो जाओ। अदृश्य अदृश्य अदृश्यंतु।